नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त ठीक डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आज तमाम ऑल एमडी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एहतजाज है। अपनी मांगों को मनवाने की अपील जो एलजी एसोसिएशन से कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की तस्वीरें, यहाँ पर तमाम ऑल एमडी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लोग यहाँ पर काफी लंबे समय से स्ट्राइक पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की फरियाद जो नहीं सुनी गई है, जिसको लेकर लगातार इनका गुस्सा जो बढ़ता जा रहा है। मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन जारी है आपका। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपका कि जो आप वक्तन फवक्तन हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो आवाज है, इसको उजागर करने के लिए हमारा ताउन दे रहे हैं। मैं आप लोगों का अपने इस मंच की तरफ से धन्यवाद करूंगा। सर, हमारी 3 डिमांड्स हैं। हम एमजी नरेगा स्टाफ है, एमजी नरेगा एम्प्लॉइज है, जिसमें हमारे पीओ साहब हैं, हमारे जो हमारे एमआईएस ऑपरेटर्स हैं, हमारे जीआरएस हैं, हमारे जो काफी विंग हैं। तो हमारी सिर्फ तीन डिमांड है। हम पिछले 10 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई सुनवाई हमारी जो कहीं पे भी नहीं हुई है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमारी जो डिमांड्स है उन पे सुनवाई की जाए, वरना जो हमारा धरना है ये और खतरनाक हो जाएगा। जिसमें हमारी डिमांडें 3 डिमांडें हैं। एक तो हमारी इंडक्शन ऑफ एमजी नरेगा एम्प्लॉइज बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्वायरमेंट रूल 2007 178 ऑफ 2007। एक तो हमारा जो इंडक्शन जो हमारी करने की जरूरत है सर्विस रूल में। दूसरी हमारी है कोटा फिक्स किया जाए। कोटा फिक्स हमारा किया जाए डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें 50 से 60% का कोटा दिया जाए, क्योंकि हम पिछले 13 सालों से डिपार्टमेंट को वक्तन फवक्तन जो है हम जो हम काम कर रहे हैं, और सारी स्कीम्स में, ना कि सिर्फ एमजी नरेगा में हम सारी स्कीम्स में जो है अपना जो वक्तन फवक्तन हम जो डिपार्टमेंट को हम दे रहे हैं। हम डिपार्टमेंट के अंदर एज ए रीढ़ की हड्डी की तरह हम काम कर रहे हैं पिछले 13 साल से। और दूसरी डिमांड जो हमारी है वो कोटा फिक्स किया जाए, हमारे लिए 50 से 60% का कोटा फिक्स किया जाए। और तीसरी डिमांड जो हमारी है इमीडिएट सैलरी हाइक की जाए हमारी हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पे, क्योंकि हमारा जो एडमिन आता है 6% आता है। स्टेट को जो है वागुजार करती है सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टेट को देती है 6% का कोटा। हम चाहते हैं कि हमें वो 6% जो कोटा है वही पूरा कोटा जो 6% दिया जाए, जिससे हमारा जो है सैलरी हाइक का ऑटोमेटिकली जो हमारा मसला हल हो जाएगा। 6% हमें कोटा दिया जाए। हमारी यही 3 डिमांड्स हैं जो पिछले 10 दिन से लेके हम डायरेक्टर। क्या वजह है, क्यों नहीं है आपकी मांगों को माना जा रहा है, क्या लगता है? सर, अभी तक पिछले 10 दिन से किसी भी जो है जो हमारे अधिकारी हैं ऊपर के लेवल के गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, अभी तक किसी ने भी हमारी डिमांड को मतलब सुन तो सारे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी डिमांड हमारी पूरी नहीं की गई है। ना ही तो कोई हमारे पास आया है और ना ही किसी ने हमें बुलाया है। अभी तक कोई आला अधिकारी यहाँ पहुंचा, क्योंकि एक लंबे समय से आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई पहुंचा यहाँ? अभी तक कोई नहीं पहुंचा। परसों हमारे डायरेक्टर साहब ने बुलाया था, उन्होंने भी यही कहा था कि हम अपनी आपकी जो है सैलरी हाइक का मसला करेंगे, लेकिन करेंगे मतलब हमें करके दिखाएं, एक ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएं। जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आएगा हम लफ्जों की भाषा पे यकीन नहीं करेंगे। हमें ब्लैक एंड व्हाइट में जो बता दें, उसके बाद जो हम अपना यहाँ से प्रोटेस्ट उठा के और हम पूरे तरीके से जो है रेड जोन से डिपार्टमेंट को ग्रीन जोन में लाके दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? लंबा समय हो गया मगर कोई सूद लेने वाला नहीं। मैं यही कहूंगी, जो मेरे आसिफ भाई ने बताई, हमारी डिमांड सेम है, बट मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट हमें सिर्फ इस्तेमाल करता रहा इतने साल। इतनी तपिश में हम यहाँ उनसे जो अपना हक मांग रहे हैं, कम से कम वो हमारा हाल पूछने तो आ ही सकते थे। अगर कहीं ना कहीं उनको कोई मुश्किल हो रही है, हम उनको ये नहीं कहते आते ही हमें ऑर्डर पकड़ा दो, एटलीस्ट हमें कोई विश्वास तो दिलाओ, कोई तुम सुन रहे हो हमारी बात। अगर हमारे काम से प्यार था तो हमसे क्यों नहीं? एलजी प्रशासन के पास कोई मेमोरेंडम लेके आप गए? जी सर, अभी तक फिलहाल एलजी प्रशासन के पास हम नहीं गए। हमारा यही फिलहाल डायरेक्टर मैम से शायद बात हुई है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे, डायरेक्टर सर से। अब उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी सैलरी आपकी हाइक करेंगे और बाकी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा तो उन्होंने 2018 में भी था। सरकार ने दफा 370 को हटाने के बाद रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन क्या लगता है कि ऑल एमजी नरेगा जो एम्प्लॉयज हैं इनसे जो रोजगार छीनने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल छीनने की तैयारी है। एक एमजी नरेगा से नहीं, मुझे लग रहा है जम्मू की यूथ को ये पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुली है।
अगर यूटी ला के हमें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया, हमें मुझे नहीं समझ आता कहाँ तक स्टेट से ये जो कह रहे थे हम यूटी में आएंगे, जब तक स्टेट लेवल पे बात थी तो कहते थे कि आप लोग सेंटर के मुलाजिम हो, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जवाब देना अब हम क्या हैं और क्यों नहीं कर सकते। सकते हैं कि तमाम लेबर एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आज कलेक्टर ऑफिस के बाहर लगातार यहाँ पर पिछले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक कोई भी यहाँ पर इनकी फरियाद को सुनने के लिए नहीं आया है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गुस्सा जो हुआ है इन लोगों में देखने को मिल रहा है। अगर बाकी नोटिस की बात करें तो वहाँ पर कई सारी वहाँ पर लेबर एम्प्लॉयज को मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी एक जाति है और यहाँ पर भी जो है वो इस तरह के हक मिलना चाहिए जो बाकी देश में मिलते हैं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में ये इनका एहतजाज जो है आगे बढ़ सकता है। इसकी जिम्मेदारी केवल जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।